देखिए मेरी संस्था के लिए सिनेमा को कर रहा था, मगर कुछ जो राज्य सरकार और आपको पता है कि सरकार जो है देश की वो 3 साल के बाद 5 साल के बाद बदली हो जाती है। तो फिर जब तक मेरा टाइम आता था काम तक सोचने के लिए, तब तक मालूम पड़ता था सरकार गिर गई, ऑफिसर बदली हो गए। तो मुद्दा फिर वापस नए से उसको बोलो, बात करो, सुनाई नए से समझाओ। तो मैं तिवारी जी ने हमेशा सोचता यार अपना तो करना ही पड़ेगा। तो तिवारी जी ने उनके सहयोग से एक मुझे परिचित लोगों को बुलाया और डिस्कशन किया। मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा, उस चीज़ को मैंने फॉलो किया, तिवारी जी ने फॉलो किया, अशोक शायद आपके पास आ रही होगी। तो जो ओवर टाइम किया जा रहा है वर्कर्स को, उस पर क्या कहना था, उस पर आप किस तरह का एक्शन लोगे? बात ओवर टाइम की नहीं है, प्रोड्यूसर अपना काम कराता रहता है। और ओवर टाइम की बात होती तो 8 घंटे के बाद 4 घंटा एक शिफ्ट माना जाता है, यदि लोगों को पैसे मिले। हमने तो ये करके रखा है, यदि आपको काम बहुत ज़रूरी है और आपको डिलीवर करना है तो आप सेकंड यूनिट लगाइए और आप काम कर सकते हैं। हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, फेडरेशन काम रोकना नहीं चाहती, मगर जो शिफ्ट टाइम है उसको क्रॉस करके आप काम करते हैं। अगर किसी इंफॉर्मेशन के और हादसे इस तरह से होते हैं तो जान की कीमत तो जान होती है, हम तो नहीं कर सकते, मगर मुझे भी पता है इस बारे में, हम सारे लोग इस बात पे अवगत हैं। और हम प्रोड्यूसर को भी और चैनल को भी लेटर देंगे, या तो स्क्रिप्ट पहले दी दी जाए, आप बैंक कीजिए, प्रोग्राम बना करके अपने पास इकट्ठा कीजिए, उसके बाद टेलीकास्ट डेट दीजिए। आप कट टू कट रखेंगे, ये प्रॉब्लम तभी होती है जब कट टू कट रखा जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हमें पता है कि उन्होंने 4-4 महीने के प्रोग्राम को शूट करके रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें तब करें, 8 घंटे करें। गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है, उसके बावजूद तमाम तरह की शिकायतें आती है कि उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर चैनल नहीं नज़र रखता है। ऐसे में आपकी संस्था क्या कर रही है? हमने प्रोड्यूसर बॉडी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराएंगे। बहुत से प्रोड्यूसर ने, बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस ने कराया भी। हमारे 1-2 मेंबर्स की जो डेथ हुई थी उसमें जेडी मजेठिया जो चेयरमैन है एफटीपीसी के, उन्होंने 25 लाख रुपए उनके प्रोडक्शन हाउस में हुआ तो उन्होंने दिया भी। तो कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी लेटर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर बॉडी को, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करके वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। जिस तरह से देखा जाता है कि कभी कभी शूटिंग के दौरान या उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाए, जैसा कि कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों की मौत हुई, उसके लिए फेडरेशन कितनी लड़ाई कर रहा है? जैसा मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जब से ये कमेटी आई है अब तक इंडस्ट्री के इतिहास में लगभग 41 लाख रुपए मेरे मेंबर का डेथ कंपनसेशन हमने कराया था। साजिद नडियाडवाला के सेट पे आग लग गई थी, एक हमारा मेंबर एलाइड मजदूर यूनियन का मेंबर की डेथ हो गई थी, जिसमें 41 लाख रुपए हमारे उस मेंबर को हमने दिलवाए। 36 लाख रुपया साजिद भाई ने दिया, 4 लाख रुपया उसकी यूनिट ने दिया और 1 लाख रुपया एलाइड मजदूर यूनियन ने दिया था। उसको 41 लाख रुपए मिले थे। सेम इंसिडेंट सिनेविस्टा स्टूडियो में हुआ था, जहाँ पे हमारे मेंबर को हमने 35 लाख रुपए दिलवाए। तो ये हम कंटिन्यू इस तरीके से हमारे मेंबर्स के लिए खड़े हो रहे हैं। जो आपका इंसिडेंस हुआ, आर्ट डायरेक्टर की डेथ हुई असिस्टंट की, उसको ही फॅमिली को हमने 20 लाख रुपये दिलाय। जे कर्मचाऱ्याचे अपघात होता त्या संदर्भात तुम्ही नवीन पावले उचलणार आहात, काय सांगाल? ॲक्च्युली काय झालं, आता हे नवीन प्रॅक्टिस चालू झाली आहे आणि लोक 12 तासाचं वर जे आमचे शिफ्ट टायमिंग आहे त्याच्यावरती लोक काम करतात। जे आता इन्सिडेंट झाला, असिस्टंट आर्ट डायरेक्टर प्रमोद कालेकर त्यांची जे डेथ झाली रोड ॲक्सिडेंटला, त्याच्यात त्या फॅमिलीला आम्ही 20 लाख रुपये डेथ कंपन्सेशन मिळून दिला प्रोड्युसर बॉडी आणि चॅनलबरोबर बोलून। पण ही प्रॅक्टिस सध्या चालूच आहे, तर आम्ही आज हे डिसाईड केलं, जर असं प्रॅक्टिस होत असेल आणि प्रोड्युसर आमच्या ऐकत नसेल, आमचे वर्करला शिफ्ट टायमिंगचं वरती काम फोर्स करत असतील, त्यांच्यावर जर आता इन्सिडेंट झाला तर त्यांच्यावर आम्ही कंप्लेंट करणार, FIR करणार। तर फेडरेशनमध्ये मुळात किती कर्मचारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आवास योजना तुम्ही आणता, त्या योजनेबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आमच्यामध्ये 32 ॲसोसिएशन ॲफिलिएट आहे, कमीत कमी 4 ते 5 लाख वर्कर, आर्टिस्ट, टेक्निशियन्स हे आमच्याकडे रजिस्टर्ड आहे
आता जे आम्ही घरकुल योजना चालू केली आहे दादासाहेब फाळके क्रियानामा संस्था शेलूला, ते 50,000 लोकांसाठी सुरुवातला चालू केली आहे. तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट दोघांनी आम्हाला 10,080 घराची परवानगी दिली आहे फर्स्ट फेजला. त्याचं भूमिपूजन, सॅम्पल फ्लॅटचं भूमिपूजन उद्या आम्ही शेलूला करणार आहे. महाशिवरात्रीचा दिवस आहे. त्यानंतर 30 एप्रिलला दादासाहेब फाळके जयंती आहे. आमची ही इच्छा आहे की त्या दिवशी ते सॅम्पल फ्लॅट जर रिलीज झाला तर त्या दिवशी आम्ही मोठा कार्यक्रम करणार. ठीक आहे. वो जानते हुए भी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अब उन चैनल और प्रोड्यूसरों को हम आपके द्वारा एक संदेश दे रहे हैं कि वो अब सही तरीके से हुए, नहीं तो उनके ऊपर हम हर तरीके से जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे और जो भी हमको एक्शन लेना होगा उनके खिलाफ लेंगे. जो भी, मैं सारे प्रोड्यूसर और सारे चैनल को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्रोड्यूसर और चैनल गलत तरीके से काम करवा रहा है, हमारे लोगों का शोषण कर रहा है. अब उन्हें बंद करना पड़ेगा. अगर नहीं बंद किए तो हम लोग हर तरीके से उनसे निपटने के लिए अब हमारी एक टीम बन रही है और उनसे निपटेंगे कानूनी. और जो भी जिस तरीके से वो बोलेंगे, अगर वो जिस तरीके से शूटिंग अपनी मनमानी 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा करे, उसके बाद वो पेमेंट भी नहीं देते, मंथली छुट्टी और जो खाने का पौष्टिक आहार वगैरह नहीं मिलता, उन चीज़ों पे हमारी हेल्थ सेफ्टी टीम जा रही है, इंक्वायरी करेगी और ऐसे प्रोड्यूसर के खिलाफ हम जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे. सर सर, फेडरेशन की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिनमें बताया गया कि तमाम जो शिकायतें सिने एम्प्लॉय को आती है उसको लेकर फेडरेशन लगातार जूझती है, लड़ाई करती है. ऐसे में एक बार फिर से जब देखा गया है कि एक शख्स की जो है एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसको लेकर किस तरह का राहत बचाव किया गया है? फेडरेशन बनी है मेंबरों के शोषण, जो भी मेंबरों का शोषण होता है उसको बचाने के लिए. फेडरेशन एक 32 एसोसिएशन की मदर बॉडी है जिसमें लगभग 5 लाख लोग हैं. फेडरेशन हमेशा अपने मेंबरों के हक के लिए लड़ती रही है और लड़ती रहेगी. जिस तरीके से दुर्घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और हम सारे प्रोड्यूसर और सारे चैनल को गलत इसमें साबित नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग चैनल और प्रोड्यूसर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और जो हमारे और प्रोड्यूसरों के बारे में से एग्रीमेंट बना हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. अब जो भी प्रोड्यूसर या चैनल इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम लोग काफ़ी मीटिंग करके हमने हो गए कि मीटिंग, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर ठीक से बातें नहीं माना. यहाँ तक कि कुछ प्रोड्यूसर अपने भी एसोसिएशन जो प्रोड्यूसर बॉडी है उनकी भी बातें नहीं मानते. अब उनके खिलाफ हम हर जगह जरूरत पड़ेगा तो पुलिस, फूड डिपार्ट, बीएमसी डिपार्ट या गवर्नमेंट से सबसे सहयोग लेकर के उनके खिलाफ हम हर तरीके से जरूरत पड़ेगा मानवाधिकार और हर जगह हम जाएंगे और आगे से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो. अगर किसी भी सेटों पे ऐसी दुर्घटनाएं हुआ तो उनके खिलाफ हम जब तक क्रिमिनल केस नहीं होएगा तब तक उस परिवार के साथ पूरी फेडरेशन, पूरी 32 एसोसिएशन साथ में खड़ी रहेगी. एसोसिएशन की तरफ से, लाइट मजदूर यूनियन की तरफ से कुछ मदद की गई है. आगे भी उनको मदद दी जाएगी क्योंकि लोग अलर्ट नहीं थे कि उनको अभी आज हमें चेक लेकर आना है. जो हमारी 32 एसोसिएशन है यथाशक्ति हर लोग उनकी मदद करेंगे. साथ ही ये डिसीजन लिया गया है कि यदि कोई इस तरह के हादसे में फैमिली का मेंबर मरता है, उसके परिवार में जो लड़का है या उसकी वाइफ काम करने योग्य है, तो सपोज उस डिपार्टमेंट के लायक नहीं मगर कुछ और काम कर सकती है, तो उसके कार्ड को एनरोलमेंट जो है उनके नाम पर ट्रांसफ़र करके फ्री ऑफ कास्ट जो है फेडरेशन कोशिश करेगी कि उनको मेंबरशिप दी जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा